एस्ट्रोलॉजी की लाइव वीडियो श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जीवन में जो अपनी जन्म पत्रिका होती है उसमें भाग्य का क्या महत्व होता है। देखिए, पूर्व के वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि अपनी जो जन्म पत्रिका है उसमें पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव ये अपने आप में उत्तरोत्तर बली होते जाते हैं। पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस चौथे की होती है, चौथे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सातवें की होती है, सातवें से ज़्यादा इंपॉर्टेंस 10वें की होती है। 10वां भाव अपना कर्म का भाव होता है। इसी प्रकार अगर त्रिकोण की बात करें तो पहला भाव जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में शामिल होता है। 5वां घर है वो दूसरा त्रिकोण है और उसके बाद में 9वां भाव है वो तृतीय त्रिकोण है। त्रिकोण में भी जो बलि का प्रावधान है ये वो है कि पहला भाव से ज़्यादा बलि 5वां भाव और 5वें भाव से अधिकतम बलि है वो 9वां भाव। यानी जो भाग्य है वो भाग्य अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो अपन बात कर लें कि मान लीजिए कि लग्न है, वो त्रिकोण भी है, केंद्र में है, तो उसकी तो वो तो अल्टीमेट यूनिक चीज़ है। लग्न का मतलब जातक खुद कि जो व्यक्तित्व है उसका या जो उसका वजूद है वो अपने आप में यूनिक होता है। उसके बाद में जो दूसरी बात होती है, दूसरा जो चीज़ होता है त्रिकोण, वो 5वां घर है और 5वां घर है अपनी बुद्धि का, अपने संतान का। आप देखिए कि कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता है या किसी जातक का जन्म होता है तो उस जातक के पश्चात अगर उसका नामो निशान यहाँ कुछ रुकेगा या इस संसार में उसका आगे वो उसको हेरिडिटी को अगर एनलार्ज कर पाएगा तो वो 5वां घर है। 5वां घर यानी आपकी संतान आपकी पहचान है, यानी दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो। इसी प्रकार 5वें घर से 5वां घर है वो आपका 9वां घर होता है जो भाग्य होता है। और जो संतान प्राप्ति होती है वो भी आपका किसी न किसी रूप से, क्योंकि 5वें घर से 5वां 9वां घर होता है, वो भी आपके किसी न किसी रूप में आपके भाग्य से संबंध होता है या आपके पूर्व जन्मों का रिलेशनशिप होता है, उसी अनुरूप आपको संतान पैदा होती है। 9वां घर भाग्य का होता है। भाग्य का जो रोल होता है या इम्पोर्टेंस होता है लक का, वो क्या इम्पोर्टेंस होता है वो अपन आज बात करना चाह रहे हैं। देखिए, भाग्य के लिए सबसे पहले किसी भी कुंडली में अगर 9वां घर बहुत मजबूत हो, यानी नवमेश 9वें घर में बैठा हुआ हो, या नवमेश केंद्र में बैठा हुआ हो, या नवमेश एक त्रिकोण का स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ हो। मान लीजिए 9वां घर का स्वामी है वो लग्न में बैठा हो, या 9वें घर का स्वामी 5वें में बैठा हो, या इसी प्रकार आपका 9वें घर का स्वामी या तो पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो या फिर 10वें भाव में हो। ऐसी स्थिति में आपका जो नवमेश है वो काफ़ी बली हो जाता है। इसी प्रकार आपके 9वें घर में बहुत शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप जातक का भाग्य बहुत उन्नत किस्म का हो जाता है। उसके साथ ही कोई भी अगर कुंडली देखते हैं उसमें भाव, भावेश और कारक ये तीनों चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है। अगर भाव आपका 9वां भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, आपका नवमेश अच्छी पोजीशन में हो और भाग्य का कारक जुपिटर को कहते हैं जिसको बृहस्पति ग्रह होता है, अगर आपका बृहस्पति भी वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो इसका 100% असर ये होगा कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। और बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। बृहस्पति धन संपदा का भी कारक होता है, बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, बृहस्पति आपके भाग्य का भी कारक होता है। तो जन्म पत्रिका में कुछ तो ऐसे यूनिक प्लेनेट होते हैं जो कि सही होना अति आवश्यक होता है। अगर वो किसी न किसी रूप में बिगड़ जाते हैं तो जातक को बाधा देने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी भी जातक के 3 या 4 ग्रह उच्च के हों तो मान लीजिए कि उसकी जो जिंदगी है वो राजसी होने वाली है या वो राजा की तरह जीवन जीवेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों के कारक सही हो जाते हैं। कुंडली में सारे ग्रह 12 है और सारे प्लेनेट 9 है, 9 में से अगर 4 या 5 ग्रह उच्च के हो गए तो मान के चलिए कि आपका जो जीवन यापन होने वाला है वो बहुत समृद्ध और बहुत अच्छा और सुव्यवस्थित तरीके से आप लाइफ जीने वाले हैं। तो भाग्य के जो महत्व होता है वो इसलिए महत्व होता है क्योंकि कर्म तो दुनिया करती ही है। कर्म का माने ये है कि आदमी अपने बाहुबल पर विश्वास करके और चाहता है कि वो कुछ उन्नति करे, चाहता है, और हर आदमी प्रयास करना चाहता है। लेकिन सफलता का जो दर होती है वो सफलता की दर भाग्य वाले के पक्ष में ज़्यादा होती है। मैं इसमें भाग्यवादी होने का पक्षधर नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि आदमी को कर्मवादी होना चाहिए, लेकिन जन्म पत्रिका में यदि आपके भाग्य का सपोर्ट लिखा हुआ है, जन्म पत्रिका में यदि आपका नवमेश और 9वां भाव
और यदि जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो उन आदमियों को सफलता के परचम पे देखा गया है। बहुधा वही व्यक्ति सफल होते हैं तथा उनको सफलता हाथ लगती है। तो आज अपन ने चर्चा की जन्म पत्रिका के विशेष योग कि भाग्य का क्या महत्व होता है। तो भाग्य के महत्व के बारे में मैंने बताया, कर्म अपनी जगह अपना स्थान रखता है, कर्म को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भाग्य के सपोर्ट को भी जीवन में नकार नहीं सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट हुए बिना जातक उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता है जिसमें कि भाग्य का सपोर्ट वाला जातक पहुंच जाता है। कई बार जातक बहुत कम मेहनत के बाद में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बहुत जातक ऐसे होते हैं कि जीवन में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण यही है कि उन जातक की पत्रिकाओं में नवम भाव, नवमेश तथा आपके लक का कारक जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।